जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों। राजस्थान जीके की जो हमारी 20 एमसीक्यू सीरीज चल रही है उसका आज का टॉपिक है राजस्थानी वेशभूषा, आभूषण और लोक जीवन। बिना टाइम वेस्ट किए टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। पहला प्रश्न है, छापदार कहते हैं। अब देखो, पहला ऑप्शन है, अगर हम देखते हैं छापदार किसे कहते हैं। पहला ऑप्शन है, फेरे अथवा सप्तसदी के वक्त मामा द्वारा दी गई और दुल्हन द्वारा पहनी गई गोटे किनारे युक्त लाल साड़ी, लाल गुलाबी ओढ़नी। दोस्तों, ये छापदार नहीं कहते, इसको कहते हैं हम लोग जिम्मी। क्या बोलते हैं? जिम्मी। जिम्मी। दूसरा है, राजस्थानी पगड़ियों की एक शैली। नहीं दोस्तों, छापदार राजस्थानी पगड़ी की कोई शैली नहीं है। तीसरा है, ग्रामीण क्षेत्र में पुरुषों के शरीर के ऊपर भाग में पहना जाने वाला वस्त्र। जो ग्रामीण क्षेत्र में पुरुषों के ऊपरी भाग में जो वस्त्र पहना जाता है उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं अंगरखी। अंगरखी अगर सफेद रंग की है तो उसे बोलते हैं बुकतरी। इसको नाम में थोड़ा चेंज होके बकतरी भी बोलते हैं कई जगह। इसके अलावा इसको बोलते हैं तनसुख, तन को सुख देने वाला। मिर्जाई, दुतई, गदर। मिर्जाई, दुतई, गदर। इसको बोलते हैं गाबा, डोडी। ये दोस्तों किसके नाम है? ये सब अंगरखी के नाम है। गाबा, डोल्डी, कानो, डमला। ठीक है दोस्तों। अब देखो, जो अंगरखी बुकतरी कब बोलते हैं? इसको बुकतरी बोलते हैं जब इसका रंग कैसा हो? सफ़ेद रंग की हो। सफ़ेद रंग की हो तो इसको क्या बोलते थे? बुकतरी बोलते हैं। अंगरखी जो होती है नॉर्मली दो तरीके से पहनी जाती है। पहला होता है, एक इसको पहनते हैं कहाँ तक? कमर तक। और दूसरा होता है, इसको पहनते हैं कहाँ तक? घुटनों तक। ठीक है दोस्तों, तो आपको ये तीसरा ऑप्शन अच्छे से समझ में आ गया होगा। फोर्थ ऑप्शन है पगड़ी बांधने वाला व्यक्ति। दोस्तों एकदम सही ऑप्शन है। जो मेवाड़ के शासक थे उनके जो पगड़ी बांधता था व्यक्ति, उसको क्या बोला जाता था? छापदार बोला जाता था। पगड़ी बांधने वाला व्यक्ति। किसके पगड़ी बांधता था ये? मेवाड़ शासकों के। मेवाड़ शासक के। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ इसका जो दूसरा ऑप्शन हमने छोड़ा राजस्थानी पगड़ियों की शैलियाँ, वो हम एक बार देख लेते हैं कौन कौन सी पगड़ियों की शैलियाँ हैं राजस्थान के अंदर। तो देखो, एक मैं आपको याद कराने की कोशिश करता हूँ। मैंने एक लाइन बना रखी है, हमीर मान अटपटा बखेड़ा मत कर। क्या मत कर? अटपटा बखेड़ा मत कर। तो हमीर मान अटपटा बखेड़ा मत कर। राठौड़ ने खंजर से, राठौड़ ने खंजर से उदय, भीम, जसवंत और चूड़ावत को। उदय, भीम, जसवंत और चूड़ावत को अमर कर दिया। ठीक है दोस्तों, ये लाइन मैंने बना रखी है। इससे मेरे को थोड़ा सा आइडिया लग जाता है पगड़ी का। देखो, हमीर से कौन सी बनेगी? हमीर शाही पगड़ी। हमीर शाही पगड़ी। मान से कौन सी बनेगी? मान शाही पगड़ी। अटपटा से कौन सी बनेगी? अटपटी पगड़ी। बखेड़ा से कौन सी बनेगी? बखरमा पगड़ी। मत से कुछ भी नहीं बनेगा,
कर से भी कुछ नहीं बनेगा। राठौड़ से बनेगी कौन सी? राठौड़ शाही, राठौड़ी पगड़ी बोलते हैं उसको, राठौड़ी, राठौड़ी पगड़ी। ने से कुछ नहीं बनेगा। खंजर से खंजर शाही पगड़ी बनेगी। खंजर शाही पगड़ी। और से कुछ नहीं बनेगा। उदय से बनेगी उदय शाही पगड़ी। भीम से बनेगी भीम शाही पगड़ी। शाही पगड़ी। इसके अलावा जसवंत से बनेगी जसवंत शाही पगड़ी। ये सब दोस्तों क्या है, पगड़ी की शैलियाँ हैं। ये चूड़ावत से बनेगी चूड़ावत शाही पगड़ी। और से भी यहाँ कुछ नहीं बना, यहाँ को से भी कुछ नहीं बनेगा। अमर से बनेगी अमर शाही पगड़ी। ठीक है दोस्तों, ये सारी पगड़ियों से लिए कर से नहीं बनेगा, दिया से नहीं बनेगा। यहाँ से थोड़ा आइडिया लग जाता है अगर कोई किसी ट्रिक के थ्रू हम चीज़ों को याद रखने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, दूसरा प्रश्न है, कौन सा नाम साड़ी का नहीं है? देखो, चिर पटोरी नाम साड़ी का है, अम्लो नाम नहीं है साड़ी का। अगले ऑप्शन भी देख लेते हैं। चोल निकोल भी साड़ी का नाम है, चोरसो भी साड़ी का नाम है। अम्लो किसका नाम है? अम्लो पगड़ी का नाम है। अम्लो जो है, अम्लो को क्या क्या कह सकते हैं? पगड़ी कह सकते हैं, पाग कह सकते हैं, पेंचा कह सकते हैं, खंगा कह सकते हैं, सिरोत्राण कह सकते हैं, और सिर ढकने का वस्त्र कह सकते हैं। वस्त्र कह सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे ये भी देख लेते हैं, अलग अलग ओकेजन पे अलग अलग टाइप की पगड़ियाँ पहनी जाती थी। जैसे मैं बात करूँ युद्ध के समय कौन सी पगड़ी पहनी जाती थी, तो युद्ध के समय पहनी जाती थी केसरिया पगड़ी। समय कौन से कलर की पगड़ी पहनी जाती थी? केसरिया पगड़ी पहनी जाती थी। इसी तरह मैं बात करूँ आपसे मांगलिक कार्य के समय, तो मांगलिक कार्य के समय नॉर्मली कौन सा वस्त्र पहनते हैं अपन? पीले। तो पगड़ी कौन सी? पीली पगड़ी पहनी जाती थी। शोक के समय नॉर्मली सफ़ेद पहना जाता है, तो शोक के समय पगड़ी भी कौन सी पहनी जाती थी? सफ़ेद पगड़ी पहनी जाती थी। विवाह के समय मोटड़े की पगड़ी पहनी जाती थी, मोटड़े की पगड़ी पहनी जाती थी। ऐसे श्रावण की बात करूँ तो लहरे की पगड़ी पहनी जाती थी। इसी तरीके से अगर मैं दशहरे की बात करूं तो मदिल की पगड़ी पहनी जाती थी। होली की बात करूं तो फूल पत्ती की छपाई वाली पगड़ी पहनी जाती थी। अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा एक चीज़ समझ लो, जो लहरिया और मोटड़े में क्या अंतर है। जैसे लहरिया में तो जो भी चलेगी साइड है वो एक साइड से ऐसे 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 चलेगी। अगर इन्हीं साइडों को अगर दूसरा कोई धारी इस तरीके से अगर 90 पे इस तरीके से एक दूसरे को कट करती है तो ये क्या कहलाता है? मोटड़ा कहलाता है। समझिए ना आप दोस्तों, लहरे से कैसे मोटड़ा बनता है। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ जो साड़ियों के दूसरे नाम हैं उनको भी देख लेते हैं एक बार। साड़ियों को और दूसरे कौन कौन से नाम हैं? देखो, साड़ियों के नाम है चोरसो के बाद चूंदड़ी भी कहते हैं, ओढ़नी भी कहते हैं। साड़ी को क्या क्या कहते हैं? चूंदड़ी कहते हैं, ओढ़नी कहते हैं, पट्टा कहते हैं, दुकुल कहते हैं, हंसुक कहते हैं, वसन कहते हैं,
दोहरा वाली साड़ी कहते हैं। दामनी कहते हैं। दामनी किसे कहते हैं? लाल रंग की जो ओढ़नी होती है उन पर धागों की किसी दरी का प्रयोग किया जाता है। लाल रंग की ओढ़नी पर धागों की कसीदाकारी क्या बोलते हैं? हम दामनी बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, कौन सा वस्त्र राजस्थान में प्रतिष्ठा का सूचक माना जाता है? तो दोस्तों जो पाग होती है, जो पगड़ी होती है, इसको क्या माना जाता है? प्रतिष्ठा का सूचक माना जाता है राजस्थान में, पाग पगड़ी को। ठीक है दोस्तों, और जो सिरपेज होता है ये पगड़ी पर लगाने वाला आभूषण होता है। सिरपेज क्या होता है? पगड़ी पर लगाने वाला आभूषण, ये क्या होता है? सिरपेज होता है। पचौड़ा क्या होता है? मोटा सूती कपड़ा या सोल होती है जो सर्दी से बचाती है हमें। क्या होता है? मोटा सूती कपड़ा, तो सोल भी बोल सकते हैं। ये क्या करती? सर्दी से बचाती है, सर्दी से बचाओ हेतु। ब्रीचेस क्या होता है? ब्रीचेस पुरुषों का कमर से नीचे का वस्त्र होता है। मतलब एक तरीके से जो कुर्ते के साथ पायजामा पहनते हैं ना, तो पायजामा का एक जैसे चूड़ीदार बना, भी चूड़ीदार से धीरे धीरे ऊपर की साइड से अगर ओपन हो गया तो ब्रीचेस बन गया। तो इस टाइप से रहता है, पैंट रहती है नीचे की साइड की। तो ब्रीचेस क्या होता है? ब्रीचेस होता है पुरुषों का कमर से नीचे का वस्त्र। इस तरीके से पैंट रहती है, यहाँ से तो ओपन ओपन रहती है और ये थोड़ी सी यहाँ से तंग रहती है, इस तरीके से। ये कहलाती है ब्रीचेस कहलाती है। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ यहाँ तक सारी चीज़ें समझ में आ रही होगी। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, जोधपुरी सापा को बढ़ावा देने का श्रेय किसको जाता है? तो किसको जाता है दोस्तों? जसवंत सिंह सेकंड को जोधपुरी सापा को बढ़ावा देने का श्रेय जाता है। ठीक है, इसके अलावा जो जोधपुरी कोट पैंट है उनको राष्ट्रीय पोशाक का दर्जा दिया गया है। जोधपुरी कोट पैंट को राष्ट्रीय पोशाक का दर्जा दिया गया है। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? क्वेश्चन नंबर 5 है, फेटा है। तो पहला ऑप्शन है, भील स्त्रियों का काले रंग का घाघरा। नहीं दोस्तों, फेटा भील स्त्रियों का काले रंग का घाघरा क्या कहलाता है? ये कहलाता है कछाबू। कछाबू। दूसरा ऑप्शन है, भील पुरुषों द्वारा कमर पर बांधी जाने वाली लंगोटी। तो ये कहलाती खोईतू। तीसरा ऑप्शन है, भील पुरुषों द्वारा पहने जाने वाली तंग धोती। ये क्या कहलाती? ढेपाड़ा। ढेपाड़ा कहलाती है। ठीक है दोस्तों, और जो अगर पुरुष लंगोटी बांधते हैं तो उसको तो खोईतू कहते हैं। अगर कोई महिला लंगोटी बांधे, महिला कोई लंगोटी बांधे तो उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं खोपत। खोपत। ठीक है दोस्तों, और फेटा भील पुरुषों द्वारा सिर पर बांधे जाने वाला लाल पीले रंग का सावा। बिल्कुल सही है दोस्तों, फोर्थ ऑप्शन सही, इसका बिल्कुल सही आंसर है।
फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर है। और इसमें अगर लाल पीला रंग की जगह सफ़ेद रंग हो, तो सफ़ेद रंग हो तो इसको क्या बोलते हैं अपन, पोत्या या पात्या? सफ़ेद रंग हो तो पोत्या या पात्या। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ सारी चीज़ें आपको समझ में आ रहेगी। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, सहरिया पुरुषों का सापा क्या कहलाता है? तो सहरिया पुरुषों का सापा क्या कहलाता है? खपटा कहलाता है। खपटा कहलाता है। और सलूका क्या है? सहरिया पुरुषों की अंगरखी। और पंछा क्या है? पंछा है सहरिया पुरुषों की घुटनों तक ऊंची धोती। ठीक है दोस्तों, जो कटकी होती है, कटकी क्या होती है? ये आदि कटकी, इसको पांवली भात की ओढ़नी बोलते हैं। मतलब ये एक ओढ़नी है जिसको महिलाएं ओढ़ती है। ठीक है, तो कटकी बोल दो इसको, या फिर इसको बोल दो पावली भात की ओढ़नी। पावली आदिवासी महिलाओं के ओढ़नियाँ ही पावली भात की ओढ़नी, पावली भात की ओढ़नी बोलते हैं इसको। इसको अविवाहित लड़की पहनती है। कौन पहनती है? अविवाहित लड़की इसको पहनती है। और इसकी जो ज़मीन होती है, मतलब इसका जो बेस होता है, वो लाल रंग का या काले रंग का होता है। और जो इस पर बूटियाँ लगी होती है वो सफ़ेद रंग की होती है। ज़मीन बोल दो इसको, ज़मीन लाल एक काले रंग की होती है। और जो बूटियाँ बूटियाँ कौन सी होती है? सफ़ेद रंग की। ठीक है दोस्तों, ऐसे एक ओढ़नी होती है केरी बांध की ओढ़नी। ये भी आदिवासियों महिलाओं के द्वारा ही ओढ़ी जाती है, केरी बांध की ओढ़नी। केरी बांध की ओढ़नी की अगर मैं बात करूं आपसे, तो ये इसकी भी ज़मीन कैसी होती है? लाल होती है। और जो बूटियाँ होती है वो सफ़ेद और पीले रंग की होती है। सफ़ेद और पीले रंग की होती है। किनारे और पल्लू में केरी लगी होती है। किनारे पल्लू में क्या लगी होती है? केरी लगी होती है। केरी की डिजाइन बनी होती है। एक होती है दोस्तों ताराबाद की ओढ़नी। ये भी आदिवासी महिलाओं की ओढ़नी है। ताराबाद की ओढ़नी की मैं बात करूं, तो इसकी जो ज़मीन होती है, ज़मीन होती है इसकी भूरी लाल रंग की। भूरी लाल रंग की इसकी ज़मीन होती है। और किनारों का छोर काला होता है। एक होती है लहर बांध की ओढ़नी। एक होती है ज्वार बांध की ओढ़नी। ये सब आदिवासी महिलाओं की ओढ़नी है दोस्तों।
एक होती, इसको चूनर भी बोलते हैं, लुगड़ा भी बोलते हैं, अगोछा साड़ी, चूनर, लुगड़ा, ये सब आदिवासी महिलाएं ओढ़ती है। अगोछा साड़ी, जमसाई साड़ी, कौन सी साड़ी, जमसाई साड़ी, जमसाई साड़ी। एक होती है रेमसाई साड़ी, इसके अलावा और होती है नानड़ा, एक होती है नानड़ा। तो ये दोस्तों जो मैंने आपको ये सब बताए ये किसके हैं, ये आदिवासी महिलाओं के वस्त्र हैं। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, कौन सा गले का आभूषण है? तो इनमें से कौन सा गले का आभूषण है? मोली, मोली नहीं है, मोली हाथ का आभूषण है। नौगरी, नौगरी भी नहीं है, नौगरी भी हाथ की कलाई का आभूषण है। कांकड़ी, कांकड़ी भी नहीं, कांकड़ी में हाथ की कलाई का आभूषण है। तिमनिया, तिमने के गले का आभूषण है। और गले के आभूषण और कौन कौन से हैं? देखो, मान लिया, टुस्सी, चमकाली, चंपाकली, पंचलड़ी, मंडली, हंसली, मांडलिया, टुस्सी, चंपाकली, पंचलड़ी, मंडली, हंसली, एक होती बड़ा, तुलसी, एक होती जंजीर, एक होती हालरो, इसके अलावा खुंगाली, खुंगाली, जुगावली, जालरो, जालरो, सीतारामी, बजंटी, गलपटिया, मटरमाल। सीता दोस्तों मेरे को इसलिए याद है क्योंकि मैंने बहुत रट रखा है इनको, तो आप भी ऐसे बार बार पढ़ोगे तो आपको भी याद आ जाएंगे। सीतारामी, गलपटिया, मटरमाल, ताबीज, निबोरी, मोरमाल, ताबीज, निबोरी, मोहरमाल, चैन, कंठी, मंगलसूत्र, कंठी, मंगलसूत्र, नेकलेस, माला, हार। कुछ तो आपको नाम से देखने में पता लग जाएंगे और कुछ होंगे जो देखने से पता नहीं लगेगा, उनको आपको याद करना पड़ेगा। नेकलेस, माला, हार, चंदन हार, गलसरी, पोत, चीख, खाकर, पोत, चीख, खाकर। इसके अलावा अगर हम देखें
बाकी और दूसरे ऑप्शन देखें हम लोग, तो बाकी दूसरे ऑप्शन में गले मोली नहीं है, नोगरी नहीं है, कांकड़ी नहीं है। ये किसके आभूषण है? ये है अपने हाथ की कलाई के आभूषण है। इसके अलावा यहाँ पे गले के 2-4 ऑप्शन और है, उनको भी साथ में देख लो। एक तो होता है टेवटो, हमेल, सरी, मोहरन, हमेल, सरी, मोहरन, हंसहार, झालर, पोत। आकर, हमेल, ये तो गले के। और एक कंठ के आभूषण अलग से पूछता है, तो कंठ के आभूषण कौन से होते हैं देख लो। एक्चुअली में गला और कंठ में मैं भी कंफ्यूज हूँ, गला किसको मानना है, कंठ किसको मानना है। तो हो सकता है एकदम बिल्कुल छोटी चीज़ जो कंठ के सट के रहे तो उसको कंठ माना हो उसने, तो इसको भी देख लो थोड़ा अलग से। थमण्यो, थेड़ियो, आड़, ठुस्सी, मुठिया, जालरा, ये सब किसके? कंठ के आभूषण हैं। ठीक है दोस्तों, अब देखो अगर मैं हाथ की कलाई के और भी आभूषणों की बात करूँ इनके अलावा, तो और कौन कौन से होते हैं? और होते हैं अपने चूड़ा होता है, चूड़ियाँ होती है, राखी होती है, बंगड़ी होती है। देखो चूड़ा, चूड़ियाँ, राखी, बंगड़ी, कड़ा, कंकण, मोकड़ी, इसके अलावा जो मोकड़ी जो होती है लाख की चूड़ियाँ होती है। क्या होती है? लाख की चूड़ियाँ। यहाँ लिख लो लाख की चूड़ियाँ, इनको क्या बोलते हैं? मोकड़ी बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, एक होती है कातरिया, जैसे लाख की नहीं, एक होती है कातरिया, ये होती कांच की चूड़ियाँ। ठीक है दोस्तों, इस तरह होती है चांट, कड़ला, पूचिया, गोखरू, चांट, कड़ला, पूचिया, गोखरू। ठीक है दोस्तों, ये सब हाथ की कलाई के आभूषण है। कौन से आभूषण है ये सब? ये सब है हाथ की कलाई के आभूषण, हाथ की कलाई, हाथ की कलाई के आभूषण है। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है, 2 जगह पहनने वाला आभूषण नहीं है। अब देखो 2 जगह पहनने वाला आभूषण कौन सा नहीं है? कड़ा को भी 2 जगह पहन सकते हैं, हाथ की कलाई पे, पैर की कलाई पे। तो यहाँ लिख देता हूँ मैं, हाथ की कलाई और पैर की कलाई, इस तरह जंजीर, कोको नहीं है दोस्तों। कोको किसका है? नाक का आभूषण है। अगर मैं जंजीर की बात करूँ तो जंजीर को कहाँ कहाँ पहना जाता है? कमर में पहना जाता है और गले में पहना जाता है। इसके अलावा अगर मैं गजरा की बात करूँ, गजरा हाथ की कलाई में और बाजू पे पहना जाता है। बाजू पे पहना जाता है। अब हम कोको की बात करते हैं। कोको किसका है?
ये नाक का आभूषण है। नाक के और भी कौन कौन से आभूषण होते हैं ये देख लेते हैं। कहाँ का आभूषण है? पहले तो नाक का आभूषण है, नाक का आभूषण है ये। नाक के कौन कौन से होते हैं? फेणी, लौंग, नथ, बेसरी, लटकन, बाका, बाली, कांटा, चूनी, चोप, ये सब नाक के ही हैं। फेणी, लौंग, नथ, बेसरी, लटकन, बाका, बाली, कांटा, चूनी, चोप, चूनी, चोप, कुड़क, नकफूल, बुलाक, बहोर, कुड़ी, कुड़क, नकफूल, बुलाक, बहोर, कुड़ी, कीवन, कोको, लौंग, बिजली, वेद, लौंग, वेद, और एक होता है डांडलो। ये सब कहाँ के आभूषण है? नाक के आभूषण है। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9, कमर में पहने जाने वाला आभूषण नहीं है। तो कमर में कौन सा? कंदोरा, ये पहना जाता है। करगनी या कंदोरी, ये पहना जाता है। तगड़ी, यही पहना जाता है। सांकली, सांकली नहीं पहना जाता दोस्तों। सांकली कहाँ पहना जाता है? सिर पे पहना जाता है। सांकली कहाँ पहना जाता है? सिर पे। तो सिर पे पहने जाने वाले और भी आभूषण हैं, तो वो किस तरीके से याद करोगे आप? देखो, एक सेंटेंस है, बेटा दामिनी शीश पर टीका टिकड़ी करके रख, बोर बांध कर ससुराल भेजेंगे। क्या है? बेटा दामिनी शीश पर टीका टिकड़ी करके रख, बोर बांध कर ससुराल भेजेंगे। अब देखो, यहाँ पे एक तो दामिनी आ गया है ना, एक शीश फूल आ गया, एक टीका आ गया, एक टिकड़ी आ गया, एक बोर आ गया। तो ये सब किसके हैं? सर के आभूषण हैं। इसी के साथ इनको और क्या है? सांकली कहते हैं, हाकली कहते हैं, हाकल कहते हैं। सांकली, हाकली, हाकल, एक होते हैं मांग, सुरमंग, मेमन, मांग, सुरमंग, मेमन। दोस्तों ये जो सारे के सारे आभूषण है, ये मैंने आपको कहाँ के बताएं? ये सिर के, शीश के आभूषण बताएं। और जो शीश के आभूषण हैं, इनको चूड़ा रत्न भी कहते हैं। क्या कहते हैं? चूड़ा रत्न। ठीक है दोस्तों, अब बाकी के और ऑप्शन देखते हैं। ये जो कमर में पहने जाने वाले आभूषण हैं, इनको कैसे याद रखो? देखो इस तरीके से, एक कंदोरा और कंदोरी, दो पति पत्नी थे। पति का नाम तो था कंदोरा, पत्नी का नाम था कंदोरी। कंदोरा और कंदोरी, दो क्या थे? ये पति पत्नी थे। देखो, पति पत्नी थे, इनके एक तो बेटी थी कणकती और बेटा था कंडोरू। बेटी कौन थी?
कणकती और इसका भाई कंडोरू। कंडोरू, ठीक है दोस्तों। इस तरीके से ये क्या बन गई, तगड़ी फैमिली बन गई। तगड़ी फैमिली। तगड़ी फैमिली कहाँ गई ये, जंजीर फिल्म देखने गई। जंजीर फिल्म देखने गई, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे देखो तगड़ी हो गया, जंजीर हो गया, कंदोरा कंदोरी, कणकती कंडोरू हो गया। ये सब क्या है, ये सब कहाँ के आभूषण है, ये सब है कमर में पहने जाने वाला आभूषण है, ठीक है दोस्तों। यहाँ से आगे चलते हैं। अब इसको करगनी जो है, करगनी को कंदोरी भी बोलते हैं। ये चीज़ यहाँ पे ध्यान रख लो, कंदोरी। तो दोनों ऑप्शन आपको क्लियर हो जाएंगे कंदोरी से, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, गले में पहनने वाला आभूषण है। तो गले में कौन सा पहनते हैं हम आभूषण, सीतारामी। सीतारामी जो आभूषण है इसको कहाँ पहना जाता है, गले में पहना जाता है। बाकी और ऑप्शन देखते हैं। खीवन कहाँ पहनी जाती है, खीवन पहनी जाती है नाक में। मैंने बताया था ना आपको, खीवन को नाक में। बाका कहाँ पहना जाता है, बाका भी कहाँ पहना जाता है, नाक में। इसके अलावा मेहमत कहाँ पहनी जाती है, मेहमत शीश पे, ठीक है दोस्तों। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, शीश पर पहनने वाला आभूषण नहीं है। आभूषण शीश पर नहीं पहना जाता, वो कौन सा नहीं है। हाँ कले, दामिनी, सुरमंगे, बेसरी नहीं है। बेसरी कहाँ का है, नाक का है। ये नाक का आभूषण है, ठीक है दोस्तों। कौन सा आभूषण पैर की कलाई का नहीं है। तो देखो अगला क्वेश्चन, कौन सा आभूषण पैर की कलाई का नहीं है। देखो खंडवा है, हिरना मैंने, नेवरी है। टीका बल को नहीं है। टीका बल को कहाँ का, टीका बल को शीश का आभूषण है। ये शीश का आभूषण है। अब इसके साथ में वो सारे आभूषण बता देता हूँ जो पैर की कलाई के हैं। अजवर, हिरना मैन, नेवरी, लंगर। अजवर, हिरना मैन, नेवरी, लंगर। आंवला, जाजा, टांका, गटिया। आंवला, झांझर, टांका, गठिया। खंडवा, खटूला। खंडवा, खटूला। नुपुर, घुंघरू। नुपुर, घुंघरू। टनका, पेजा, पेजामिया, पायल। टनका, पेजा, पेजामिया, पायल। पायजेब, कड़ा, लच्छा, लच्छी, लंगार। पायजेब, कड़ा, लच्छा, लच्छी, लंगार। दोस्तों ये सारे आभूषण कहाँ के, ये सारे आभूषण हैं हमारे पैर की कलाई के आभूषण हैं, है ना। और शीश के आभूषण और भी देख लेते हैं टीका बल्कों के अलावा। टीडो, रमजोड़, कड़ा, कड़ूला। टीडो, रमजोड़, कड़ा, कड़ूला। 60 तोटा, टोड़िया, तेदड़। ये शीश के नहीं है दोस्तों, शीश के नहीं है। सॉरी मैं आपको गलत बताने लग गया। शीश का तो टीका बल को बता दिया ना, शीश के तो पहले बता दिया मैंने। ये तो कहाँ के, ये तो पैर की कलाई के आभूषण है। टीडो, रमजोड़, कड़ा, कड़ूला, 60 तोता, तोड़िया, तेदड़,
ये इसके साथ ही लिखेंगे, इनको अलग लिख दिया मैंने। टेढ़ो, रमजोड़, कड़ा, कड़ोला, सांठ, तोटा, तोड़िया, तेदड़, छेल, कड़ा, पोड़, मूंदड़ी, रिमजोड़, छेल, कड़ा, पोड़, मूंदड़ी, रिमजोड़। ये किसके आभूषण है दोस्तों? ये पैर की कलाई के आभूषण है। इसी के साथ हाथ, पैर की उंगलियों के और हाथ की उंगलियों के आभूषण भी हम देख लेते हैं। जैसे पैर की उंगलियों के अगर आभूषणों की बात करें, कौन कौन से? छल्ला, अरसी, दमना, दामिनी, हथपान, मुद्रिका। नहीं, पैर की उंगलियों के तो फोल रही है, फोल रही है, फोल रहा है, चुटकी है, छल्ला है, अजवर है, अजवर है, अनोटा है, वेड है, वेडी है, माछली है, अंगूराला है, अनौर पोल है, नकली है, ये सब कहाँ के? ये पैर की कलाई, पैर की उंगलियों के आभूषण है। अगर मैं हाथ की उंगलियों के आभूषणों की बात करूँ तो हाथ की उंगलियों कौन कौन से हो जाएंगे? हाथ की अंगुलियों के छल्ला, अरसी, दमना, दामनी, हथमान, मुद्रिका। छल्ला, अरसी, दमना, दामिनी, हथपान, मुद्रिका, हथपान, मुद्रिका, मूंदड़ी, अंगूठी, बीटी, छड़ा, बीटी, अंगूठी, मूंदड़ी, छड़ा। ठीक है दोस्तों, ये हाथ की उंगलियों के आभूषण है। ये तो थे पैर की उंगलियों के आभूषण और ये है हाथ की उंगलियों के आभूषण। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है, कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो कौन सा सही? दांत के आभूषण कौन कौन है? चूप और रखन। बाजू के आभूषण तकिया, आना, तारत, नवरत्न, बट्टा। इसके अलावा तकिया, आना, तारत, हार, पान, गजरा, नवरत्न, पूर्णा। कौन कौन से हो गए? हार, पान, गजरा, नवरत्न, पूंदना, बाजूबंद, भुजाबंद, टड्डे, टड्डा, बट्टा। बाजूबंद, बाजूबंद के बाद भुजाबंद, टड्डे, टड्डा, टड्डा, टड्डी, टड्डा,
ठड्डे और बट्टा। ये किसके आभूषण है? बाजू के आभूषण है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, इसके साथ अगर मैं देखूं पैर की कलाई के आभूषण अजवाइन नामैन नुपुर, मैंने आपको ऊपर वाले क्वेश्चन में बता दिया। नाक के आभूषण, नाक के आभूषण मैंने आपको पहले ऊपर वाले क्वेश्चन में बता चुका हूँ। छेल कड़ी, हिरनहार, बारेट, मोर कंवर, ये नाक के नहीं है दोस्तों, ये कान के आभूषण है। कहाँ के? ये कान के आभूषण है। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? कान के आभूषण। 4th नंबर का ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब कान के आभूषण में और भी है इनके अलावा, जैसे बुचरिया, सुड़लिया, छेलकड़ी, हिरनहार, बारेट, पीपल पन्ना, मोर कवर। यहाँ अलग से लिख देता हूँ, कान के आभूषण कौन कौन से? बुचरिया, सुड़लिया, छेलकड़ी, बुचरिया, सुरलिया, छेलकड़ी, हिरनहार, बारेट, पीपल पन्ना, मोर खबर, अंगूठिया, उगणिया, रूरना, लेटी, टोटी, टोटा, टोटिया, टोटी, लूम, लूम, चुमका, बाली, झेला, झमेला, कर्णफूल, फूल झुमका, टोटी फूल, फूल टॉप्स, ठीक है दोस्तों, ये सब कहाँ के? कान के आभूषण है। ये क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो पानसी, धूप में सुखाई गई हरी पत्तेदार सब्जियां, बिल्कुल सही है। चांद हमारी ग्रामीण क्षेत्र में किसानों का प्रातःकालीन नाश्ता, नहीं दोस्तों, ये तो कहलाता है सिरावण कहलाता है। चांद हमारी तो चंद्र चिन्हों पर तीर या बंदूक से निशाना लगाने की अभ्यासात्मक क्रिया है। तो ये तो क्या कहलाता है? ये तो कहलाता है अपना कौन सा? सिरावण। हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो गया? सेकंड ऑप्शन। इसके साथ इस चांदमारी को भी देख लेते। चांदमारी किसे कहते हैं? चंद्र चिन्हों पर तीर या बंदूक निशाना लगाने के अभ्यासात्मक प्रक्रिया। क्रिया और चाक होता है खलियान में, जो अन्न पर चिन्ह लगाने की क्रिया होती है उसे चाक कहते हैं। और माले होता है मकान की
ऊपरी मंजिल पर बना कमरा क्या कहलाता है? माले कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है दराड़ी है। दराड़ी क्या है? खाद्यान्नों के संग्रह की व्यवस्था। बिल्कुल सही है दोस्तों, पहला ऑप्शन ही। खाद्यान्नों की जो संग्रह की व्यवस्था होती है उसको क्या बोलते हैं? दराड़ी बोलते हैं। और एक जल्दी एवं विलंबित बिजाई को क्या बोलते हैं? अगेती और पचेती। अगेती, अभी बीच में दिवाली मान लो, और ये पचेती, दिवाली के पहले और दिवाली के बाद में, तो इसको क्या बोलते हैं? अगेती और पचेती। ठीक है दोस्तों, ये कौन सी फसल के लिए होती है? मार्क्सिस में बोई जाने वाली फसल के लिए। हम मार्क्सिस की जो फसल होती है ना, उसके लिए होती है ये अगेती और पचेती। तीसरा ऑप्शन है खेत में पशु पक्षियों को डराने के लिए खड़ा किया जाने वाला पुतला क्या कहलाता है? वो तो कहलाता है अड़ुओ। क्या कहलाता है? अड़ुओ, टाऊ, बिदकना, हड़का, बीजुका, पुतला, ओडो, ओडको, ओको, ओज को। ठीक है दोस्तों, इसके बाद आता है अपना खेत जोतने के लिए पहले खेत के जाड़ जाकर साफ करना, उसको क्या कहते हैं? सूड करना कहते हैं। सूड करना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है राजस्थान में पंचकुटा में शामिल है। तो कौन सी सब्जियां राजस्थान में पंचकुटा में शामिल है? केर, सांगरी, कुमटिया, अमचूर, गुंदा। ये जो सब्जियां ये किस में शामिल है? पंचकुटा में शामिल है। अगर मैं बात करूँ आपसे, गजीबा, चारबड़, नारछड़ी और मारदड़ी क्या है? राजस्थान के ग्रामीण खेल है ये। तीसरा ऑप्शन है कोची, पलान, बोरा, गोरबंद, परचनी। ये क्या है? ऊंट के श्रृंगार के आभूषण है ये। ऊंट के श्रृंगार के आभूषण है। देखो, जो कोची प्लान होता है ना, ऊंट पर कसे जाने वाली काटी होती है कोची, ये इसको प्लान भी बोलते हैं। दूसरा गोरबंद जो होता है, ये ऊंट के गले का आभूषण होता है। तीसरा होता है जो गोरबंदी गीत भी है, शेखावटी गीत है गोरबंद नकराड़ो, इसी के ऊपर है वो। जो शेखावटी गीत है ना, शेखावाटी, गीत के बोल इस तरीके से गोरबंद नकराड़ो। एक होता है गिरवान, ऊंट के नाक में पहनाई जाने वाली लकड़ी की कील।
लकड़ी की कील। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा जो ये अगला फोर्थ ऑप्शन है दीना बिलोना नेत्रा जैना अलूना, ये किससे संबंधित है? ये दही बिलोने से संबंधित है। दीना किसको बोलते हैं? दुधारू पशु को। बिलोना दही बिलोने के लिए मिट्टी का पात्र। नेत्रा जो रस्सी होती है ना, जिससे वो बिलोना बंधा रहता है, रस्सी। उसके बाद है जयना रई को बोलते हैं, जिससे रई बंदी होती है ना, उसको नेत्रा बोलते हैं, जयना रई। और अलूना मक्खन। खाना क्या है? मक्खन है। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 रेवड़ है। तो रेवड़ क्या है? राजस्थान में घास की किस्म, पशुओं का झुंड। पशुओं के झुंड को रेवड़ बोलते हैं दोस्तों। पशुओं का जो झुंड होता है उसको रेवड़ बोलते हैं। राजस्थान में घास की किस्म कौन कौन सी? दारड़े, करड़े, अजन है, दामन, करड़, अजन, अंजन। एक तरीके से अंजन। जो दामन घास होती है इसको हिंदी में गामरा बोलते हैं, संस्कृत में जयंती वेद बोलते हैं। हिंदी में तो क्या बोलते हैं? गामरा। और संस्कृत में बोलते हैं जयंती वेद। कारवा या कापिले को लूटने वाले लोग, ये कौन है? धावड़ी है। अब देखो डोग जी, जवार जी, करना मीना, ये सब क्या है? धावड़ी। ये तो थे एक तरीके से लूटते थे और गरीबों में अपना धन बांट दिया करते थे, तो ये क्या कहलाते थे? धावड़े कहलाते थे। पश्चिम दिशा के लिए राजस्थानी भाषा शब्द का कौन सा प्रयोग किया जाता है? आथुनो। आथुनो मतलब अस्त होने वाला। आथुनो, आथुनो। और पूर्व दिशा के लिए अगुणो मतलब उदय होने वाला। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18। कौन सा सही सुमेलित नहीं है? चावर। खेतों में जुताई के बाद भूमि को समतल करने के लिए फेरा जाने वाला मोटा पाटा चावर कहलाता है। सही। तो इसको पटेला भी बोलते हैं, इसको पाटा भी बोलते हैं, इसको हमाड़ो भी बोलते हैं। राई का ऊंट पालन पोषण करता। सही है। इनको रेवारी भी बोलते हैं, रेवारी जनजाति। अपना आराध्य देव किसको मानती है? तेजा जी, बाबू जी को, सॉरी। चढ़ छड़ कुएं से जाए तो पानी निकालने का चमड़े से बना पात्र। सही है बिल्कुल। ये क्या होता है? इसको सूंडे भी बोलते हैं। इसकी जो आकार होता है ना, एक सूंड जैसा होता है, सूंडे। को हो कहाँ पे बोलते हैं? को जालोर बीन माल में को बोलते हैं, जालोर बीन माल में। इसके बाद चढ़े बनाने वाला, इसको बोलते हैं मेंतर। मेंतर। और चेजारा है, चेजारो क्या बोलते हैं? चुनने का काम करने वाला। चुनने का काम करने वाला जो होता है ना, उसको क्या बोलते हैं? चेजारा या चेजारो। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है
पोषारक कोशिकाओं किसके लिए प्रसिद्ध है? ओरण के लिए नहीं, ओरण तो किससे संबंधित है? पर्यावरण संरक्षण। ओरण किससे संबंधित है? पर्यावरण संरक्षण। थर्पणों के लिए, थर्पणों मतलब क्या होता है? स्थापित करना, स्थापित करना। आड़त्या, आड़त्य क्या होता है? दलाल। मार्क्सिस्ट माँ में बोई गए फसल के लिए, बिल्कुल सही है दोस्तों। इसी के लिए अगेती पचेती यूज होता था, मैंने अभी बताया था आपको। दिवाली के पहले तो अगेती, दिवाली के बाद में पचेती। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है अपना 20। आखिरी क्वेश्चन, कौन से खाद्य उपवास के दौरान सेवन के लिए अनुमत है? तो कट्टू, आलू, सिंगाड़ा, ये तीनों जो है उपवास के दौरान सेवन के लिए अनुमत है, इनको खा सकते हो। थैंक यू दोस्तों।